स्वागत है द ऑलराउंडर स्कॉलर चैनल पे। हम महिला सशक्तिकरण पर रिपोर्ट्स, जो यूएन की रिपोर्ट्स हैं, आप सभी जानते हैं कि मैं अपने चैनल पे सिर्फ रिपोर्ट्स स्कॉलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू, हिस्टोरियंस जैसे ज्योग्राफर एंड साइकोलॉजिस्ट के जो होते हैं के पॉइंट ऑफ व्यू, सिर्फ उनके और रिपोर्ट्स वगैरह और लेटेस्ट जो घटनाएं घटती है उन पर मैं अपने राय और रिपोर्ट्स लेकर के आता हूं। इसलिए आज हम लोग इस पर बात करेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि महिला सशक्तिकरण, आप या फिर ग्रेजुएशन कर रहे हो या फिर मेंस की तैयारी कर रहे हो या आईएएस बैंकिंग वगैरह की भी तैयारी कर रहे हो, तो उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाएगा। सिर्फ आंसर राइटिंग हमारे जो थ्योरी से नहीं ज़्यादा इफेक्टिव बन पाता है, उसमें स्कॉलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू एंड लेटेस्ट रिपोर्ट्स वगैरह भी होने चाहिए, जिससे हमारा आंसर राइटिंग जो है वो इफेक्टिव बनता है तथा हमारी बातों में ऐसा कहा जाता है कि भारी वजन से बातें की गई हैं, हल्के में बातें की नहीं गई हैं। ऐसे मतलब जो होते हैं जांच करने वाले, वो इस प्रकार से इसे लेते हैं रिपोर्ट्स वगैरह लगाने पे। इसमें हम बात करेंगे महिलाएं तथा आर्थिक विकास, यानी कि आर्थिक विकास में महिलाओं का कितना उत्थान हुआ वो तथा वो किस स्तर तक पहुंचे। तो पहला पॉइंट यहाँ पे आप देख सकते हैं, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पुरुष तथा महिलाओं का जो योगदान है वो लगभग सेम है। इसमें बच्चे लोग भी शामिल यहाँ पे देख सकते हैं, कन्या। तो इसमें पुरुषों का योगदान 51.4% एंड स्त्री एवं कन्या समेत 48.6% योगदान, यानी लगभग बराबर। ये रिपोर्ट्स की आंकड़े हैं। एंड आगे का आंकड़ा आप देख सकते हैं, ये कुछ आंकड़े हैं कि 13 मार्च 1999 के एक रिपोर्ट के अनुसार संगठित क्षेत्र के रोजगारों, यानी कि यहाँ पब्लिक जो है यानी कि सरकारी एंड प्राइवेट में महिलाओं का जो भाग है वो है 17.2%। आप ये यूज कर सकते हैं कि महिलाओं का सशक्तिकरण कितना हुआ है। इस पर जब समीक्षा वाले प्रश्न में आप इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है भारत में महिला आंदोलन में जो पुरुषों का योगदान है वो। तो इसमें महिला आंदोलन में देखें, ब्रह्म समाज की स्थापना, जिसमें उनकी भाभी सती बन गई थी, तो उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ ब्रह्म समाज का निर्माण और सती प्रथा के खिलाफ कानून बनवाया था। एंड प्रार्थना समाज और आर्य समाज, इन तीनों समाज ने मतलब महिलाओं के ऊपर काम किया। एवं गांधी जी, जिन्होंने महिला आंदोलन जिसमें महिलाएं शामिल हुई थी, तो इससे भी महिला सशक्तिकरण का रूप देखा जा सकता है। और ये रहे आज़ादी के बाद महिला आंदोलन। तो ये सिर्फ आपको एक देखने में तो केसेस नजर आएंगे, बट आप इसके एक्सप्लेनेशन में जाएं तो सभी केस में आम महिलाएं जागरूक भी हुई और आंदोलन से भी जुड़ी थी। जैसे कि आप देख सकते हैं तजविंदर कौर जो केस हुआ था दहेज प्रथा में, ये पंजाब में हुआ था, उसकी हत्या कर दी गई थी। पेट्रोल डालकर जला दी गई थी। इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि इसमें काफी प्रॉब्लम होती है केस की छानबीन करने में। एंड सती प्रथा, रूप कुंवर राजस्थान, जिसमें सती बन गई थी और सती माता लोग कहते थे। और आज भी राजस्थान में इस आधुनिक युग में भी सती प्रथा का चलन है राजस्थान के इलाके में। दलित बलात्कार, जो कि बड़े तथाकथित यानी सो कॉल्ड ऊंची जाति के लोगों ने दलित यानी सो कॉल्ड नीची जाति के महिला का बलात्कार सिर्फ इसलिए कर दिया था क्योंकि उन्होंने लड़की के छेड़छाड़ में इसने उनका पर्दाफाश किया था। तो भंवरी देवी केस है। एंड राजस्थान सरकार एवं विशाखा दत्त केस में भी ऐसा ही हुआ था। एंड आगे है बलात्कार के बाद शादी का प्रस्ताव, शांति मुकुंद हॉस्पिटल, जिसमें एक शख्स ने एक नर्स की
उसकी बलात्कार किया था, उसके बाद शादी का प्रस्ताव लेकर के आया था। तो इतने जानकारी के बाद आगे के वीडियो में हम इन रिपोर्ट्स के ऊपर बात करेंगे। देख सकते हैं आप, महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता, यानी कि जो विश्व में जो संसद है उसमें महिलाओं की कितनी संख्याएं हैं, उसमें कौन टॉप पर है। जैसे इंग्लैंड में महिलाएं आंदोलन हुए लेकिन वो टॉप पे नहीं है, फ्रांस भी टॉप पे नहीं है, जो कि विकसित देश कहे जाते हैं। अमेरिका का भी वही हाल है। तो इस पर यूएन की रिपोर्ट्स एंड हमारे देश में कितनी महिलाएं हैं जो संसद पहुंची है एवं लेजिस्लेटिव असेंबली में पहुंची है, काउंसिल्स में पहुंची हैं। एंड बीजिंग सम्मेलन जो गुतरस गाली है, यूएन के महासचिव ने इस पर एक रिपोर्ट भी पेश की थी और अलग से यूएन की रिपोर्ट है। और महिला स्थिति सुधार के जो जितने भी अधिनियम सरकार ने बनाए हैं उसके बारे में हम बताएंगे, उसके इफेक्ट और उसके इफेक्ट पर रिपोर्ट्स जो प्रकाशित की जाती हैं एवं वुमेन कमीशन के द्वारा उस पर भी बात करेंगे। धन्यवाद। आपको हमारे इस चैनल पे इसी तरह की चीजें मिलेंगी। आपको रिपोर्ट्स, अलग अलग स्कॉलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू, लेटेस्ट जो इंटरनेशनल एवं नेशनल स्तर पर जो घटनाएं होती हैं उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी।